नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना दो नाक वाले लोग। परसाई जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय जानते हैं। इनका जन्म 22 अगस्त सन 1924 को मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जुम्मक लालू प्रसाद और माता का नाम चंपा बाई था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विद्या का दर्जा दिलाया और उस हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबरकर समाज के व्यापक प्रश्नों को से जोड़ा। उनकी व्यंग रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी पैदा नहीं करती, बल्कि हमें सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा करती है, जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना लगभग असंभव है। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान समस्त दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन है, जिससे पाठक यह महसूस करता है कि लेखक उसके सामने ही बैठा है। रचनाएं, कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, रानी नागफनी की कहानी, भोला राम का जीव, संस्मरण, तिरछी रेखाएं, उपन्यास, तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, ज्वाला और जल, निबंध संग्रह, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, माटी कहे कुम्हार से, शिकायत मुझे भी है। दो नाक वाले लोग का सारांश। हरिशंकर परसाई की यह कहानी न केवल भारतीय समाज के गहरी सामाजिक संरचना की आलोचना करती है, बल्कि यह मानव स्वभाव के जटिल पहलुओं को भी उजागर करती है। यह कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति के संवाद पर आधारित है, जो अपनी बेटी की शादी के लिए अपने मित्र से सलाह ले रहा है। कहानी का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि कैसे सामाजिक प्रतिष्ठा और रिश्तेदारों की राय के कारण लोग अपनी आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज करते हैं और अनावश्यक खर्च करने को तैयार रहते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति एक अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं, जिसमें वह ठाट बाट से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इस पर सवाल उठाती है। हरिशंकर परसाई की इस कहानी में एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बातचीत के दौरान समाज की व्यंग्यात्मक व्याख्या की गई है। कहानी का केंद्र बिंदु एक अंतरजातीय विवाह है, जिसे बुजुर्ग बड़ी ठाट बाट से करना चाहते हैं, जबकि उनके पास वित्तीय साधन सीमित है। कहानी की शुरुआत में लेखक उन बुजुर्ग को समझाते हैं कि शादी में अनावश्यक खर्च करना व्यर्थ है, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति इस बात पर विचार करते हैं कि रिश्तेदारों में नाक कट जाएगी। लेखक का यह तर्क है कि इस देश में नाक की हिफाजत सबसे ज्यादा होती है। बुजुर्गों की लंबी नाक के साथ यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी की जाती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नाक केवल एक शारीरिक विशेषता नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और पहचान का प्रतीक है। कहानी में यह भी बताया गया है कि लोग रिश्तेदारों के सामने अपनी स्थिति को बेहतर दिखाने के लिए अनावश्यक धन खर्च करने के लिए तैयार है। बुजुर्ग का यह तर्क कि उन्हें भेंट, सजावट और भोजन का खर्च उठाना पड़ेगा, यह दर्शाता है कि कैसे समाज में पारंपरिक मूल्य और मान्यताएं व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। कहानी में संवाद के माध्यम से यह दिखाया गया है कि किस प्रकार लोग सामाजिक प्रतिष्ठा, रिश्तेदारों के सामने नाक कटने के डर से बेवजह खर्च करने को तैयार रहते हैं। नाक का जिक्र यहाँ प्रतीकात्मक है। यह न केवल शारीरिक विशेषता है, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी है। लेखक इस बातचीत के दौरान विभिन्न प्रकार की नाकों का वर्णन करते हैं, जैसे कि इस्पात की नाक, गुलाब की नाक, और ऐसे लोग जो नाक रखने की परवाह नहीं करते। इससे यह संदेश मिलता है कि समाज में मानवीय मूल्यों की जगह बाहरी दिखावे और रिश्तेदारों की राय का अधिक महत्व होता है। बुजुर्ग व्यक्ति यह भी स्वीकार करते हैं कि अब वे गरीब हो गए हैं, लेकिन फिर भी शादी के परंपराओं में बंधे रहना चाहते हैं। लेखक का तर्क है कि यदि वह एक साधारण तरीके से शादी कर ले, तो रिश्तेदारों को बुलाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यहाँ पर लेखक यह बताते हैं कि कैसे वे तर्क करते हैं कि रिश्तेदारों के पास जाकर उनकी नाक नहीं कटेगी, और यदि वे निमंत्रण नहीं पाएंगे तो उन्हें खुश होना चाहिए। बुजुर्ग व्यक्ति अंततः समझ जाते हैं कि जब उनके रिश्तेदार दूर हैं तो उनकी नाक का क्या मतलब। वे अंततः एक सरल विवाह समारोह की ओर बढ़ते हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति के अनुरूप है।
परसाई जी की शैली में व्यंग और हास्य का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने समाज की इस विसंगति को उजागर किया है कि कैसे लोग दिखावे और सामाजिक मान्यताओं के कारण अपने जीवन को और अधिक जटिल बनाते हैं। कहानी का अंत हास्य के साथ होता है जब यह कहा जाता है कि साहूकार निराश होकर लौट जाते हैं क्योंकि बुजुर्ग की नाक अब बची नहीं है। जब साहूकारों ने उनकी नाक काटने का प्रयास किया तो दर्शाता है कि आर्थिक तंगी और सामाजिक दबावों से निपटने के लिए कभी कभी बेवजह ही की अपेक्षाएं बेईमानी हो जाती है। इस प्रकार परसाई ने यह संदेश दिया है कि समाज की अपेक्षा और मान्यताएं व्यक्ति के जीवन को किस तरह प्रभावित कर सकती हैं। नाक का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? लेखक नाक को विभिन्न संदर्भों में पेश करते हैं, जैसे कि इस्पात की नाक जो कि दिखावे और मजबूती का प्रतीक है, गुलाब की नाक जो सौंदर्य और खुशबू का प्रतीक है। वे यह दिखाते हैं कि कई लोग नाक को छिपाते हैं या फिर अपनी नाक की चिंता करते हैं, लेकिन असल में नाक का यह प्रतीकात्मक महत्व सामाजिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि इस नाटक में हरिशंकर परसाई ने व्यंग और हास्य का उपयोग करके भारतीय समाज की विसंगतियों को उजागर किया है। यह कहानी इस बात को रेखांकित करती है कि कैसे सामाजिक मान्यताओं और रिश्तेदारों के बीच की प्रतिस्पर्धा व्यक्ति की जिंदगी पर भारी पड़ती है और कभी-कभी व्यक्ति की ऐसी स्थिति में डाल देती है जहां उन्हें अपनी नैतिक और वित्तीय स्थिति के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई होती है। एक वाक्य में उत्तर दें। दो नाक वाले पाठ के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। नाक की सबसे ज्यादा हिफाजत किस देश में होती है? भारत। लोग नाक को कहाँ रखकर स्मगलिंग करने गए थे? तिजोरी में। लोग नाक काटने को उतावले हैं पर नाक मिलती ही नहीं। नाक कहाँ है? तलवे में। नाक कट जाएगी मुहावरे का अर्थ क्या है? इज्जत चले जाना। नाक किस चीज का प्रतीक है? सामाजिक प्रतिष्ठा का। दो नाक वाले लोग पाठ हरिशंकर परसाई की कैसी रचना है? हास्य व्यंग। इस्पात की नाक किसका प्रतीक है? दिखावे की मजबूती का। गुलाब की नाक किसका प्रतीक है? सौंदर्य और खुशबू का। गंधर्व विवाह क्या है? लड़का लड़की भागकर कहीं शादी कर लेते हैं। संदर्भ व्याख्या करें। कुछ बड़े आदमी जिनकी हैसियत है इस्पात की नाक लगवा लेते हैं और चमड़े का रंग चढ़वा देते हैं। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य संगम से लिया गया है जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। प्रसंग लेखक पाठकों से कर रहे। व्याख्या। हरिशंकर परसाई की यह पंक्ति कि कुछ बड़े आदमी जिनकी हैसियत है इस्पात की नाक लगवा लेते हैं और चमड़े का रंग चढ़ा देते हैं समाज में दिखावे और दिखावे की कीमत चुकाने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। यहाँ इस्पात की नाक प्रतीकात्मक रूप से उन लोगों का उल्लेख करती है जो अपनी सामाजिक स्थिति को बनाए रखने के लिए ठोस और प्रभावशाली व्यक्तित्व का आभास देना चाहते हैं। यह न केवल उनकी बाहरी छवि को मजबूत बनाता है बल्कि यह समाज में उनकी पहचान को भी सुरक्षित रखता है। साथ ही चमड़े का रंग चढ़ाना इस बात को दर्शाता है कि वे अपनी असली पहचान को छिपाने या उसे संशोधित करने के लिए तैयार हैं ताकि वे सामाजिक मान्यताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप दिख सके। इस प्रकार यह वाक्य न केवल सामाजिक प्रतिष्ठा की जटिलताओं को उजागर करता है बल्कि यह इस वास्तविकता को भी सामने लाता है कि समाज में असली और नकली पहचान के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो गई है। टिप्पणी लिखें। दो नाक वाले लोग। सीधा सीधा अगर हम इसका अर्थ देखते हैं तो दो नाक वाले लोग यानी कि दिखावा करने वाले लोग भारतीय समाज की जटिलताओं और मानवीय स्वभाव की विसंगतियों को एक चतुर और व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस कहानी में बुजुर्गों की परंपराओं, सामाजिक प्रतिष्ठा और रिश्तेदारों की अपेक्षाओं का टकराव दिखाया गया है जो व्यक्ति के जीवन में आवश्यक तनाव और दबाव का कारण बनता है। कहानी की शुरुआत से ही लेखक नाक के प्रतीकात्मक अर्थ को उजागर करते हैं जो न केवल शारीरिक विशेषता है बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। नाक को बचाने की चिंता लोगों की मानसिकता को दर्शाती है कि वे समाज में किस तरह की छवि बनाए कर रखना चाहते हैं और परसाई जी ने इस विषय पर चुटीले और व्यंग्यात्मक तर्क प्रस्तुत किए हैं जो पाठक को गहरी सोच पर मजबूर करते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति की सोच जो विवाह समारोह को ठाट बाट से मनाने की जिद करता है यह दिखाती है कि कैसे समाज की अपेक्षा व्यक्तिगत मूल्यों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर लेखक ने रिश्तेदारों को धोखा देने का विचार प्रस्तुत किया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि कभी कभी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों के लिए नैतिकता को भी दरकिनार कर देता है। परसाई की लेखनी में हास्य का एक विशेष स्थान है जो पाठक को हंसाने के साथ साथ सोचने पर मजबूर करता है। जब बुजुर्ग अपनी नाक बचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं तो यह स्थिति न केवल हास्यास्पद है बल्कि समाज की
वास्तविकताओं को भी बयां करती है। कहानी यह भी बताती है कि समय के साथ समाज में बदलाव की आवश्यकता है। जब लोग परंपराओं और सामाजिक दबावों से मुक्त होकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होंगे, तभी वे वास्तविक खुशी और संतोष प्राप्त कर सकेंगे। दो नाक वाले लोग एक सरल कहानी के रूप में शुरू होती है, लेकिन यह अपने भीतर गहरे सामाजिक और नैतिक प्रश्नों को समेटे हुए है। हरशंकर परसाई ने अपने अनूठे दृष्टिकोण और व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से यह संदेश दिया है कि समाज में मानवीय मूल्यों की तुलना में दिखावे और प्रतिष्ठा का महत्व अधिक होता है। इस कहानी के माध्यम से पाठक न केवल हंसते हैं, बल्कि समाज की वास्तविकताओं पर विचार भी करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इस तरह से दो नाक वाले पार्ट यहीं पर बच्चे खत्म होता है, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।